दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बारे में। अर्जुन इंद्रदेव एवं कुंती के पुत्र थे। पांडवों में तीसरे स्थान पर थे। महाराज पांडु इनके आध्यात्मिक पिता थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा इनकी पत्नियां थीं। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में ये भी एक प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किए जो गीता में वर्णित हैं। महाराज पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्र का आह्वान कर 3 पुत्र मांगे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता थी जो राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सके। इसी कारण वे हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें से एक अर्जुन भी था। अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव माता कुंती के साथ पांचाल चले गए, जहां राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया था। अर्जुन वहां ब्राह्मण के भेष में गया और देखा कि महासभा लगी है। पूरे भारत से राजकुमार आए हैं, परंतु कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पा रहा था। अर्जुन के अतिरिक्त कर्ण भी था। तब अर्जुन ने लक्ष्य भेदन कर द्रौपदी को जीता था। फिर माता कुंती ने 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर दिया। सुभद्रा भगवान कृष्ण तथा बलराम की बहन थी, जिसे कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारिका से भगा ले गए थे। सुभद्रा से इनका अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने इनका वंश आगे बढ़ाया। नागराज वासुकी की दत्तक पुत्री और कौरव्य नाग की पुत्री उलूपी अर्जुन की तीसरी पत्नी थी। अर्जुन को उलूपी के गर्भ से इरावान नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था। चित्रांगदा अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक महत्वपूर्ण पत्नी थी। वह मणिपुर नरेश चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी, जो विवाह के पश्चात मणिपुर में ही रुक गई थी। चित्रांगदा के गर्भ से अर्जुन को एक तेजस्वी पुत्र बब्रुवाहन नामक एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन और अपने बड़े भाई वृषकेतु का वध किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बताया कि वह अर्जुन का पुत्र और वृषकेतु का भाई है, तो वह नागलोक से अपनी विमाता उलूपी से नागमणि लेकर आया और अपने पिता अर्जुन और अग्रज वृषकेतु को जीवित किया। अज्ञातवास में वो वेश बदल कर विराट नगर में वास करते थे, जहां उर्वशी के शाप के कारण अर्जुन को बृहन्नला बनकर विराट नगर की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाना पड़ा। पार्थ कुंती का अन्य नाम पृथा है। पार्थ पृथा का पुत्र। जिष्णु जीतने वाला। किरीटिन इंद्र द्वारा उपहार में मिला चमकते मुकुट किरीट वाला। श्वेतवाहन जिसके श्वेत रथ में श्वेत अश्व जुड़े हों। भीभस्तु गोरा योद्धा। विजय सदा जीतने वाला। फाल्गुन उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में जन्मा। सव्यसाची दोनों हाथों से बाण चलाने में सक्षम। धनंजय जहां भी जाए वहां संपत्तियां लाए। वह गांडीव धनवन गांडीव नामक धनुष धारण करने वाला। कृष्ण श्याम त्वचा वाला। कपिध्वज जिसके ध्वज पर वानर हो। गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाला। भयंकर काली रात्रि में धनुर्विद्या का अभ्यास करने से यह नाम पड़ा। परम तप करने वाला। बीभत्सु जो सदा धर्म सम्मत युद्ध करता है। गांडीवधारी गांडीव धनुष को धारण करने वाला। कौन्तेय कुंती का पुत्र। मध्य पांडव जन्मक्रम के अनुसार पांडवों में मध्य में जन्मा। युधिष्ठिर और भीम से छोटे, किंतु नकुल और सहदेव से बड़े। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में, जो देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा, जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था।
अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में ना तो सम्मान मिला और ना अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।